नमस्कार दोस्तों, आज की मजेदार कहानी है एक पटेल और साधु महात्मा। एक पटेल और एक पटेलन थी। पटेल जो है वो पटेल ही करता था। आसपास के सब गांव वाले लोग बाग उनको जानते थे। और पटेल जो है उसने अपने जीवन में कभी कोई दान पुण्य का काम नहीं किया था। तो उसके मन में विचार आया पटेल के कि मुझे दान पुण्य का काम करना चाहिए। और पटेल जो है वो अब दान पुण्य भी करने लग गया था। लोगों की सेवा करना, जानवरों की सेवा करना, पशु पक्षियों की सेवा करना, ये सब इस प्रकार से वो करने लग गया था। अब देखो धीरे धीरे उस पटेल की रुचि और बढ़ गई थी। पटेल ने विचार किया कि अपने को संत महात्मा को भोजन करवाना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अब देखो वो जो पटेल है आए दिन किसी गरीब को, किसी भिखारी को अपने घर पे लाता और खाना खिला के उनको वापस भेज देता था। और इस बात को लेकर उसकी जो पत्नी है पटेलन, वो काफी परेशान हो गई थी। पटेल हुक्म करता था और ऑर्डर देता कि आज दाल बाटी चूरमा बना देना, या आज जामू जलेबी बना देना, या कोई भी पकवान बनाना हो तो वो केवल ऑर्डर देता अपनी पत्नी को और ये सब वो बनवा देता था। एक दिन क्या हुआ था, वो जो पटेल है 5 संत महात्माओं को लेके अपने घर पे आ गया था। अब वो संत महात्माओं को लाया और उसकी पत्नी से कहा कि आप ऐसा करो, दाल बाटी चूरमा बना दो। अब और उसकी पत्नी ने दाल बाटी चूरमा बना दिया। अब देखो वो जो पटेल है आए दिन संत महात्माओं को घर पे लाता रहता था भोजन करवाने के लिए। ऐसा उसको दान पुण्य करने का शौक लग गया था, इच्छा लग गई थी उसकी और उसको बहुत आनंद आ रहा था। तो एक दिन वो उच्च कोटि के 5 संतों को लेके और अपने घर पे आया और उसकी पत्नी से कहा कि आप ऐसा करो, आज दाल बाटी चूरमा बना दो। अब उसकी पत्नी कहने लगी, ये आपका रोज रोज का कौन सा काम हो गया? आप आए दिन संत महात्माओं को लेके आते हो और मेरे से दाल बाटी चूरमा बनवाते हो, आपको शर्म नहीं आती क्या? कभी कभार तो समझ में आता है, और ये रोज रोज का कौन सा काम हो गया आपके? और उधर पटेल कहता है, बकवास मत कर, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। अब वो जो पटेलन है वो भी बेचारी कुछ कह नहीं सकती थी। अब वो दाल बाटी चूरमा बना रही थी जब वो उच्च कोटि के 5 संत आए हुए थे। अब देखो वो जो दाल बाटी चूरमा जो बना रही थी, तो बनाते बनाते उसकी मम्मी आ गई थी घर में, यानी पटेल की सासू माँ। वो घर पे आई और उसकी बेटी को देखा उसने, तो उसकी जो बेटी है वो सूख के काटा हो रही थी। तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तू इतनी थक कैसे रही है, कमजोर कैसे हो रही है? तब उसकी बेटी ने कहा कि माँ क्या बताऊं मैं, आपके जवाई की एक आदत लग गई है। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटी बताओ मेरे जवाई को क्या आदत लग गई है? तब वो कहने लगी कि माँ वो तो दान पुण्य का काम करता है और ध्यान धर्म में रुचि रखता है। आए दिन किसी भिखारी को, गरीब को, संत महात्माओं को घर पे लेके आता है और भोजन करवाता है, रोज रोज दाल बाटी चूरमा बनवाता है। मैं तो माँ ये दाल बाटी चूरमा बना बना के सूख गई हूँ माँ, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मेरे से तो अब नहीं बनता है दाल बाटी चूरमा। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटी तू कहे तो मैं आज से तेरी ये समस्या हमेशा के लिए हल कर दूंगी। तब वो बेटी कहने लगी माँ से कि माँ मैं भी यही चाह रही हूँ, आप ऐसा करो मेरी जो समस्या है उसका समाधान कर दो हमेशा के लिए। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटी आप केवल हाँ में हाँ करना। देखो मैं क्या तरकीब लगाती हूँ, मैं क्या युक्ति लगाती हूँ। युक्ति पे दोस्तों पूरा हिंदुस्तान चल रहा है। और पटेल की सासू ने भी एक युक्ति लगाई।
अब वो जो पटेल की सासू है उसकी बेटी से कहने लगी, बेटी और सासू दोनों मतलब माँ बेटी आपस में बात कर रही थी, तो वो कह रही थी, सासू उसकी जमाई की बुराई कर रही थी। अच्छा, जमाई जो है ना वो संत महात्माओं के साथ बाहर बैठा हुआ था और उसकी जो सासू माँ है वो उसकी पत्नी से कह रही थी, सासू माँ मतलब उसकी बेटी से कह रही थी, तो वो कह रही थी कि बेटी देख, मेरा जो जमाई है ना वो बहुत निच्चड़ है, आए दिन लोगों को मारता है। पिछली बार क्या हुआ था, वो संत महात्मा को लाया था यहाँ पे और लाके उनको एक रस्से से बांध दिया और लाठी से उनकी पिटाई की, द धनादन द धनादन द धनादन। और वो जो संत महात्मा है बेचारे वो तो घबरा गए और वो यहाँ से भाग छूटे थे। अब वो ऐसे काम करने लग गया था। अब ये बात क्या हुआ था, उन उच्च कोटि के संतों ने सुन ली और जब उन संतों ने सुनी तब उन संतों ने देखा कि यार ये तो अपने साथ भी बुरा हो सकता है, तो फिर ये तो चक्कर है भाई, लपड़ा अपने साथ भी, तो अब अपने क्या करेंगे, अपने भी चक्कर पड़ेगा। ये तो पटेल अपने को भी रस्से से बांधेगा और लाठी से अपनी पिटाई करेगा, अपने को कोई तरकीब लगानी चाहिए। अब देखो थोड़ी देर में वो जो पटेल है वो कोई सामान लेने के लिए बाजार में गया था और उन संतों को वहीं बिठा के गया था। अब वो जो उसकी जो सासू है पटेल की, वो ऐसे गोलमाल करके उन संतों को वहां से भगा दिया था, कह दिया था कि अभी पटेल आएगा तो वो आपको रस्से से बांधेगा और लाठी से आपकी पिटाई करेगा, पिटाई करके आपकी गांव में बेइज्जती करेगा और उसके बाद आपको भगा देगा। तो उससे पहले बेचारे वो जो संत है वो तो वहां से रवाना हो गए थे। अब थोड़ी देर में वो बाजार से पटेल आया घर पे। पटेल आया तो वो कहने लगा कि सासू माँ, उच्च कोटि के संत महात्मा महापुरुष आए थे, वो कहाँ गए हैं। तब वो जो उसकी पत्नी है, पटेल की पत्नी, वो कहने लगी कि वो जो संत महात्मा ना वो कह रहे थे कि हमारे को रस्सा दे दो और हमारे को तो लाठी दे दोगे, तो अब आप ही बताओ मैं रस्सा और लकड़ी उनको कैसे दे सकती हूँ। ये रस्सा तो अपने खेत में अपने चारा लाते तो उसमें काम आता है, और ये जो लाठी है 6 फीट की ये तो आपकी है, आप पटेल हो, पटेल करते हो, आपका हाथ का हथियार मैं कैसे दे सकती हूँ। तब उस पटेल ने कहा कि आपको देना चाहिए था, वो तो उच्च कोटि के संत हैं, वो तो महात्मा पुरुष हैं, उनका संतों का आशीर्वाद है कहाँ, उनका आशीर्वाद अपने को मिले तो अच्छी बात है, आपको ये रस्सा और ये लकड़ी उनको भेंट कर देनी चाहिए थी। तब वो जो पटेल है उसको क्या गुस्सा आ गया था। अब वो उसकी पत्नी से कहने लगा, लाओ मेरे को दो रस्सा और लाठी, दो मेरे को, मैं उन संतों को भेंट करके आता हूँ। अब वो पटेल ने एक हाथ में लाठी कंधे पे और दूसरे हाथ में रस्सा, और वो भागने लगा और पीछे पीछे उसकी सासू और उसकी पत्नी है, तीनों ही वो भागते जा रहे थे। थोड़ी दूर गए तो वो संत भी जा रहे थे, और अब वो जो पटेल जो भाग रहा था ना, तो उन संतों ने उनको देख लिया, तो ऐसे दूर से ही वो नजर पड़ी तो वो पटेल कहने लगा उन संत महात्माओं के, संत महात्माओं वापस आ जाओ, रुको रुको वापस आ जाओ। अब वो जो संत महात्मा है उन्होंने मन में सोचा कि यार वो जो डोगरी है उसने सही कहा था कि वो आपको बांधने के लिए रस्सा और लकड़ी लेके रखता है, लकड़ी लेके आ रहा है वो। अब लकड़ी और रस्सा दिख गया, अब वो संत महात्मा भागने लगे वो, और आगे आगे संत महात्मा और पीछे पीछे वो पटेल है। संत महात्मा तो डर रपट्टी, वो तो वापस आए ही नहीं बेचारे, भाग गए थे। उस दिन के बाद वो मतलब उन दाल बाटी चूरमा बनाने का टंटा ही खत्म करा हो गया। तो दोस्तों ये हास्य कहानी है, आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल धनुष बसेटिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राम राम दोस्तों।